अभी तक हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मींस इस चैप्टर में हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिर उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। मतलब इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हाफ पार्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे और सेकेंड हाफ पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले हम चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि उसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको कूलम फोर्स भी कहते हैं। कूलम फोर्स तो फुल कूलम फोर्स क्या होता है? अगर हमारे पास कोई टू चार्जेस हैं Q1 और Q2 और वो एक दूसरे से स्मॉलर डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच एक फोर्स वर्क करता है जो कि अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है, और उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स। और इस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स का फॉर्मूला है। और अगर हमारे पास इन दोनों चार्जेस में से सिर्फ कोई एक चार्ज है, कोई भी एक चार्ज, तो किसी एक चार्ज के चारों ओर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। या इसको हम इस फोर्स के टर्म में इस तरह से भी राइट कर सकते हैं E इक्वल F अपॉन Q। क्लियर? यहां से F इक्वल हो जाता है QE। तो चैप्टर 1 का एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको कूलम फोर्स भी कहते हैं। कूलम फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। अगर दो चार्जेस Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर दोनों चार्जेस में से सिर्फ एक चार्ज है तो एक चार्ज के चारों ओर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। और फोर्स के टर्म में इसे राइट करते हैं E इक्वल F अपॉन Q, जहां से F की वैल्यू होती है QE। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं Q और एक चार्ज है, मान लेते हैं पहला चार्ज Q डैश है, या पहला जो चार्ज है वो Q है, जबकि दूसरा जो चार्ज है वो Q नॉट है। और ये जो सेकंड चार्ज है ये इस Q चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं कि Q चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जबकि जो Q नॉट चार्ज है वो Q से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो अगर कोई चार्ज Q नॉट किसी चार्ज Q से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और हम इसको इनफाइनाइट से चार्ज Q के पास किसी पॉइंट P तक लेकर आते हैं, तो चार्ज Q नॉट को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, इंफिनिटी डिस्टेंस से किसी दूसरे चार्ज Q के पास किसी पॉइंट P तक लाने में जो वर्क होता है W, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम infinity to the electric field of any other charge। मतलब अगर हमारे पास कोई चार्ज Q नॉट है तो उस चार्ज Q नॉट को इन्फिनिटी डिस्टेंस से किसी दूसरे चार्ज Q के पास एक पॉइंट P तक लाने में जो किया गया वर्क होगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर बात करें वर्क की, तो वर्क क्या होता है? वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क होने के लिए फोर्स लगना चाहिए और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए।
तो जब हम चार्ज क्यू नोट को इन्फिनिटी से इस चार्ज क्यू के पास प्लेस एक पॉइंट पी तक लेकर आते हैं, तो इसको लाने के लिए हमें इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और साथ साथ जो है ना, जब फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्प्लेस भी होगा, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। और किसी चार्ज क्यू नोट को लाने में जो क्या गया वर्क होता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। V को होता है W अपॉन क्यू नोट। W अपॉन क्यू नोट मीन्स किसी चार्ज क्यू नोट को लाने में क्या गया वर्क होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे V से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल होता है W अपॉन क्यू नोट। अगर बात करें V की यूनिट की, तो V की यूनिट फाइंड करने के लिए हम V का फॉर्मूला यूज करेंगे। V इक्वल होता है W अपॉन क्यू नोट। तो W की जो यूनिट है वो है जूल, और Q क्योंकि चार्ज है तो इसकी यूनिट होती है कूलाम, और इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, जूल कूलाम की पावर -1। लेकिन इसको जो इसकी यूनिट है जूल पर कूलाम, इसको जूल पर कूलाम राइट करके इसको राइट करते हैं वोल्ट, और इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो है वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी चार्ज क्यू नोट को इंफिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में क्या गया वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको V से डिनोट करते हैं, और V इक्वल होता है W अपॉन क्यू नोट। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? तो जैसे कि इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जो ना दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। फिर से हम वही सिचुएशन ले लेते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो मान लेते हैं मेरे पास कोई चार्ज Q है, और इस चार्ज Q से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और चार्ज Q से ही इंफिनिटी डिस्टेंस पर एक चार्ज Q नोट है, और हम Q नोट चार्ज को इंफिनिटी डिस्टेंस से इस चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं। तो हम किसी चार्ज Q नोट को इंफिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, तो उसको लाने में जो है वर्क करना पड़ता है। और किसी चार्ज Q नोट को लाने में किया गया वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होता है जब हम इस चार्ज Q नोट को इंफिनिटी से इस दूसरे चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, तो मान लेते हैं इस चार्ज Q नोट को पहले जो है एक पॉइंट तक लेकर आते हैं जो कि है B। फिर हम इस चार्ज Q नोट को B से आगे बढ़ाते हैं, फिर एक दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हैं जो कि है A। तो क्या होगा जब हम चार्ज Q नोट को इंफिनिटी से पहले B पर लेकर आएंगे और फिर A पर लाएंगे, तो B तक लाने में भी कुछ वर्क होगा और A तक लाने में भी कुछ वर्क होगा। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो पॉइंट Q नोट से पॉइंट A का जो डिस्प्लेसमेंट है वो B की कंपेयर में ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट A पर जो किया गया वर्क है WA, वो पॉइंट B पर किए गए वर्क WB से ज्यादा है। मतलब क्योंकि पॉइंट A जो है इंफिनिटी से ज्यादा दूर है, जबकि पॉइंट A इंफिनिटी के थोड़ा पास है। तो हम किसी चार्ज Q नोट को इंफिनिटी से एक पॉइंट B तक लेकर आएंगे, और फिर उसके बाद उसको एक पॉइंट A तक लेकर आएंगे। तो पॉइंट A तक लाने में किया गया वर्क जो होगा वो पॉइंट B की कंपेयर में ज्यादा होगा, क्योंकि पॉइंट A तक डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया है। क्योंकि फोर्स वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉइंट A का ज्यादा है, इसलिए पॉइंट A तक लाने में जो वर्क होगा वो ज्यादा होगा। अब पॉइंट B तक लाने में जो किया गया वर्क है वो है WB, जबकि पॉइंट A तक लाने में जो किया गया वर्क है वो है W है। चार्ज Q नोट है, किसी चार्ज Q नोट को लाने में जो किया गया वर्क होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइट कर लेते हैं 8.8। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8.A, पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, और V इक्वल होता है W अपॉन Q नोट। क्योंकि हम पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है V है, और इसको हम राइट करेंगे WA अपॉन Q नोट। मींस पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA होगा वो चार्ज Q नोट को पॉइंट A तक लाने में किए गए वर्क के बराबर होगा, क्योंकि होगा VA इक्वल WA अपॉन Q नोट। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8.B।
पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस तरह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए है, तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी बी, और ये जो है ना किसी चार्ज क्यू नोट को पॉइंट बी तक लाने में किए गए वर्क के बराबर होगा, मीन्स डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नोट। अब जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए ज्यादा वाले पोटेंशियल में से जो ज्यादा वाला पोटेंशियल है उसको कम, उसमें से कम वाला पोटेंशियल सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हम राइट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दो अलग अलग पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ए, जबकि पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी बी। क्योंकि वी ए की वैल्यू वी बी से ज्यादा है, क्योंकि पॉइंट ए पर लाने में जो किया गया वर्क है वो पॉइंट बी की कंपेयर में ज्यादा है, इसलिए वी ए जो है वी बी से ज्यादा होगा। तो अगर हम ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू माइनस कर दें तो ये इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। इसी डिफरेंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये जो वी ए माइनस वी बी है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये दो अलग अलग पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब अगर बात करें वी ए की, तो वी ए इक्वल है डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नोट, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नोट। जबकि अगर बात करें वी बी की, तो वी बी है डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नोट, तो माइनस साइन यहाँ पर राइट करेंगे डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नोट। आगे वी ए माइनस वी बी इक्वल डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नोट, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नोट। एलसीएम अगर लेंगे तो दोनों को एलसीएम आएगा क्यू नोट, और ऊपर बचेगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए पॉइंट ए तक लाने में क्या गया वर्क है, जबकि डब्ल्यू बी पॉइंट बी तक लाने में क्या गया वर्क है। जब हम वर्क में से वर्क माइनस करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो भी एक वर्क होगा, तो उसको हम डब्ल्यू से नोट कर सकते हैं। अगर हम मान लें डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी इक्वल मान लें डब्ल्यू, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी को हम राइट कर रहे हैं डब्ल्यू, तो यहाँ पर आएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी ए माइनस वी बी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है ना एक तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट ही होगी, इसकी कोई अलग यूनिट नहीं होगी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें जो पॉइंट ए है वो क्यू चार्ज के थोड़ा ज्यादा पास है, जबकि पॉइंट बी जो है क्यू चार्ज से थोड़ा ज्यादा दूर है। तो अब अगर हम ऐसा करें कि इस फॉर्मूले में पॉइंट बी को इंफिनिटी पर ले जाएं, जबकि पॉइंट ए को पॉइंट पी पर ही रहने दें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जहां पर पॉइंट ए है वहां पर तो पॉइंट पी आ जाएगा, और पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर हम वी से नोट कर लें, तो जो वी ए है क्योंकि ए पी पर आ गया है और पी पर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल जो है वो वी है, तो यहाँ पर वी राइट करेंगे माइनस वी बी। अगर पॉइंट बी इंफिनिटी पर चला जाए तो यहाँ पर आएगा वी इंफिनिटी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। और इंफिनिटी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से ही किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं। तो अगर चार्ज जो है इंफिनिटी पर प्रेजेंट है तो इंफिनिटी पर उस पर कोई वर्क नहीं होगा, किया गया वर्क जीरो हो जाएगा, और जब वर्क जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इंफिनिटी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसे जीरो मान लेते हैं। तो v माइनस जीरो इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। तो जीरो को लिख करेंगे तो v इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन, जो कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। जबकि वी ए माइनस वी बी जो है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।